आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित ब्रिज कोर्स। और ब्रिज कोर्स में हमने चालू किए थे, 2 अध्याय हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है संख्याओं के गुणनखंड या गुणज, भिन्न, दशमलव, घातांक व घात। ये कुल 4 टॉपिक है इसमें, है ना। तो हम आज शुरुआत करेंगे संख्याओं के गुणनखंड व गुणज। जो पहला टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, तो सबसे हम बात करेंगे संख्याओं के गुणनखंड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गुणज के बारे में, फिर हम बात करेंगे भिन्न के बारे में, फिर दशमलव, घातांक। इस प्रकार से हम अध्याय 3 को 4 टॉपिक में विभक्त किए हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा संख्याओं के गुणज या गुणज किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, गुणज किसे कहते हैं। तो बचपन से आप पहाड़ा पढ़ते आते होंगे, पहाड़ा आपको पहाड़ा पता होगा आपको। जैसे 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। 3 का पहाड़ा, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15। 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा। तो इस पहाड़ा को ही उस संख्या का गुणज कहते हैं। पहाड़ा को क्या कहेंगे हम? संख्या का गुणज। पहाड़ा को क्या कहेंगे हम? संख्या का गुणज। तो जैसे हमें 2 का गुणज लिखना है तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, सिंपल सा। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। 3 का गुणज लिखने के लिए बोला जाए, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। 5 का गुणज लिखने के लिए बोला जाए, 4 का बोला जाए। तो जब भी हमें किसी संख्या का गुणज लिखने के लिए बोला जाए तो कुछ नहीं करना है, पहाड़ा पढ़ना है। अब यहाँ पर बात है कि बड़ी संख्याओं का गुणज कैसे निकालेंगे। चलो मान के चलो कि 20 तक तो हम निकालेंगे, 20 तक पहाड़ा सभी को याद रहता है, तो 20 तक हम पहाड़ा निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या जैसे बोला जाए कि 25 का गुणज, 25 का प्रथम प्रथम 5 गुणज लिखिए। 25 का प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो क्या करेंगे इसके लिए हम? छोटी संख्या है तो सिंपल सा पहाड़ा करना, पहाड़ा पढ़ना। और बड़ी संख्या है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखिए 25 का प्रथम 5 गुना, तो 5 का 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? सॉरी, 25 का 1 से गुना करेंगे 25। फिर 1 के बाद क्या आता है? 2। 25 का 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 50। उसके बाद 25 का किसका गुना करेंगे हम? 3 का, तो क्या आ जाएगा? 75। 25 का 4 से गुना करेंगे क्या आएगा? 100। 25 का 5 से गुना करेंगे क्या आएगा? 125। तो हमें प्राकृत संख्या का गुना करना है, बस। क्या करना है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब क्या? 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार की संख्या का हमें गुना करते जाना है। तो क्या मिल जाएगा हमें? क्या मिलेगा? ये गुणज। क्या मिलेगा? गुणज। सिंपल सा समझ गए होंगे। जब भी किसी संख्या का गुणज निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल सा उस संख्या में 1 का गुना करना है। जैसे 30 का गुणज निकालने के लिए बोला जाए तो पहले शुरुआत करेंगे हम कहाँ से? 1 का गुना करेंगे। फिर 30 में हम किसका गुना करेंगे? 2 का। फिर 30 में हम किसका गुना करेंगे? 3 का। 30 में हम किसका गुना करेंगे? 4 का। 30 में किसका गुना करेंगे? 5 का। 30 में हम किसका गुना करेंगे? 6 का। इस प्रकार से हम गुना करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका गुणज। 1 का गुना करेंगे तो 30, 2 का गुना करेंगे 60, 3 का गुना करेंगे 90, 4 का गुना करेंगे 120, 5 का गुना करेंगे 150 और 6 का गुना करेंगे तो 160, सॉरी 180। ये जो संख्या है वो 30 का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। किसका क्या कहलाएगा? ये गुणज। ठीक है, समझ गए होंगे गुणज। तो गुणज का मतलब सामान्य सा याद रखना, किसी भी संख्या का पहाड़ा। पहाड़ा को हम कहेंगे गुणज। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे। ये गुणज समझ गए। अब हम बात करेंगे गुणनखंड। क्या बात करेंगे हम? गुणनखंड। चलिए देखिए गुणनखंड क्या है। ठीक है, मतलब क्या है गुणनखंड का? मतलब क्या है? दी गई संख्या में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है। हमारे पास मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ 25। ठीक है, 25 में किसका भाग जाएगा? 1 का, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। इसका जाएगा भाग। अब बताइए, सीधा जाएगा 25 का। तो ये जो संख्या है इसे हम कहेंगे उस संख्या का गुणनखंड। चलिए अब हम बात करेंगे 30। ठीक है, 30 में किस संख्या का भाग जाएगा? 1 का, बिल्कुल जाएगा। 2 का, बिल्कुल जाएगा। 3 का, हाँ जाएगा। 4 का नहीं, 5 का जाएगा। 6 का जाएगा। 7 का नहीं, 8 का, 9 का, 10 का जाएगा। 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का जाएगा। 15 के बाद 30 का। तो ये जो है इन संख्याओं को हम दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? हम गुणनखंड। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? हम गुणनखंड कहेंगे। तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः
विभाजित कर दे या पूरा पूरा भाग चली जाए, उसे हम दी गई संख्या का गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, जैसे 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2, 3 का गुणनखंड 1 और 3, 4 का गुणनखंड 1, 4, 1, 2, 4, 5 का गुणनखंड 1 और 5, 6 का गुणनखंड 1, 2, 3। गुणनखंड का मतलब उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? गुणनखंड। तो 2 चीज़ हमने पढ़ी है, एक गुणज और एक गुणनखंड। तो गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। जो आप पहाड़ा पढ़ते हैं, क्या वैसा नहीं तो ऐसा याद रख सकते हैं कि यदि हम किसी संख्या में 1 का गुना करें, 2 का गुना करें, 3 का गुना करें या प्राकृत संख्याओं का क्रमशः गुना करते जाए, तो हमें उस संख्या का गुणज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें उस संख्या का गुणज। और गुणनखंड दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? गुणज, सॉरी गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणनखंड। ठीक है, समझ गए होंगे गुणज और गुणनखंड। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? बहुत ही आसान है अभाज्य संख्या। ठीक है, बहुत आसान है। तो समझो, अब अभाज्य संख्या है क्या? प्राइम नंबर। ठीक है, हम नंबरों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, साम विषम, हम बहुत सारी संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम अब विशेष प्रकार की एक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या पहचानेंगे कैसे हम? बोल तो दिए हमने अभाज्य संख्या। जैसे सम संख्या को पहचानते कैसे हैं? सम संख्या की पहचान क्या है? यदि इकाई के अंक में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को भी पहचान सकते हैं। लेकिन भाज्य संख्या का पहचान क्या है? तो भाज्य संख्या का पहचान ये है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड। वो गुणनखंड कौन-कौन से होंगे? बहुत ही आसान है। केवल 2 गुणनखंड कौन-कौन से? पहला गुणनखंड होगा 1, पहला गुणनखंड क्या होगा? 1, और दूसरा गुणनखंड होगा स्वयं संख्या। दूसरा गुणनखंड क्या होगा? स्वयं संख्या। तो भाज्य संख्या पहला गुणनखंड 1 होगा, ठीक है? दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या, तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, 2 का हम गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 आएगा। 3 का करेंगे 1 3 आएगा। 4 का करेंगे 1 2 4 आ रहा है। 5 का करेंगे 1 5 आ रहा है। 6 का करेंगे 1 3 1 2 3 6 आ रहा है। 7 का करेंगे 1 7 आ रहा है। 8 का करेंगे 1 2 4 8 आ रहा है। 9 का गुणनखंड करेंगे हम 1 3 9 आ रहा है। इस प्रकार से हम संख्या का गुणनखंड करते जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि किस संख्या का गुणनखंड केवल 2 है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड, 7 का गुणनखंड, 11 का गुणनखंड, 13 का गुणनखंड, 17 19। इन इनका केवल 2 गुणनखंड है। वो भी कौन सा गुणनखंड? एक स्वयं संख्या। देखो स्वयं संख्या है, एक स्वयं संख्या है, एक स्वयं संख्या है, एक स्वयं संख्या है। दिखाई दे रहा है? एक स्वयं संख्या है, एक स्वयं संख्या है, एक स्वयं संख्या है। ठीक दिखाई दे रहा है कि एक और ये स्वयं संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन-कौन से? एक और स्वयं संख्या। उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2। कौन-कौन से? एक और स्वयं संख्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें 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 क्या कहेंगे हम? या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पेपर में बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? 2, क्योंकि शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? 2 से कर रहे हैं। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। देना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है, जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि है। तो सबसे पहले छोटे वाले अभाज्य संख्या का भाग देंगे। कितने बार जाएगा भाग?
10 बार। और ऐसी संख्या चुनना है, इस अभाज्य संख्या से ऐसी संख्या चुनना है जिसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 का भाग जा रहा है और शेष बच रहा है, नहीं, पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या चुनना है। तो 2 का 20 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 10 बार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, फिर से 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल जा रहा है। ठीक, 2 का भाग जा रहा है, कितने बार गया? 5 बार गया। 2 का गया, ठीक है। 2 का भाग जा रहा है 5 में, नहीं जा रहा है, इसको अभी छोड़ देते हैं, नहीं जा रहा है। 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। 5 का जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। कितने बार जाएगा? 1 बार। कितने बार जाएगा? 1 बार। और यहाँ क्या लिखते जाते हैं हम? भागफल लिखते जाते हैं। और कब तक भाग देना है? जब तक कि भागफल 1 प्राप्त न हो जाए। कब तक भाग देना है हमें? जब तक कि भागफल 1 प्राप्त न हो जाए, तब तक भाग देते रहना है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमेशा 2 से। 2 का भाग नहीं जाए तो 3 से, 3 का नहीं जाए तो 5 से, 5 का नहीं जाए तो 7 से, 7 का भाग नहीं जाए तो 11। इस प्रकार से हमें भाग देते रहना है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनफल। किसका अभाज्य गुणनफल निकालना है? 20 का। 20 का अभाज्य गुणनफल, ये जो है इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 2 गुणा और घात के रूप में लिखेंगे तो 2 कितने बार आया है? 2 बार, गुणा 5 कितने बार आया है? 1 बार। ठीक है, घात के रूप में भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभाज्य गुणनफल निकालते कैसे हैं समझ गए होंगे आप। चलिए और देख लेते हैं, और संख्या ले सकते हैं हम अपने अनुसार, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 36। 36 का अभाज्य गुणनफल निकालना है, तो हम भाग सबसे पहले किसका देंगे? 2 का। 2 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 2 का भाग कितने बार? 18 बार गया। फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितने बार? 9 बार। अब क्या 9 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो क्या करेंगे हम? उससे अगली वाली संख्या लेंगे, क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 का भाग जाता है 9 में? यस बिल्कुल जाता है। कितने बार जाता है? 3 बार। ठीक है, अब 3 में किसका भाग जा रहा है? 3 का। भागफल कितना आया? 1 आया। 1 आया मतलब रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, रुक गए हम। अब 36 का अभाज्य गुणनफल कितना आएगा? 2 गुणा 3 घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 कितने बार आया है? 2 बार। गुणा 3 कितने बार आया है? 2 बार। ये बन गया हमारा घात के रूप में। ठीक, अभाज्य गुणनफल कितना आसान है, कितना आसानी इनका आपस में गुणा करते जाना है, अभाज्य गुणनफल कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर 45 का, अब 45 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे हम? 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3। कितने बार गया? 15 बार गया। फिर से 15 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितने बार? 5 बार। 5 में 3 का नहीं, सीधा 5 का जाएगा ये। हम इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुना 5। इस प्रकार से हम अभाज्य अभाज्य गुणनफल निकाल सकते हैं। 20 का अभाज्य गुणनफल क्या आएगा? 2 गुना 5। 36 का भाज्य गुणनफल क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 45 का 3 गुना 3 गुना 5। ये अभाज्य गुणनखंड है। अब चलेंगे हम आगे, अभाज्य गुणनखंड सीख चुके होंगे। हाँ, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके लाना है आपको। ठीक है, देख लेना आप अच्छे से, कोशिश करना, थोड़ा सा बन जाएगा। आप होशियार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, तो हो जाएगा आप लोगों से। अब चल पहला वाला, पहला ए नंबर लेते हैं, तो ए का निकाल लेते हैं 400। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। कितने बार जाएगा? 200 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल कितने बार जाएगा? 100 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 का ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर से 2 कितने बार भाग गया? 50 बार। क्या 50 में 2 का भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। कितने बार जा रहा है? 25। क्या अब 2 का भाग जा रहा है 25? नहीं, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर है विषम संख्या, इसलिए भाग नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा? 3 का, नहीं जा रहा है। किसका जाएगा? 5 का। कितने बार जा रहा है? 5 बार। इस 5 का भाग जाएगा कितने बार? 1 बार। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 400 का आएगा 2। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 है, गुना 5 कितना है? 2। 5 कितना है? 2। और हम इसको लिख सकते हैं किसके रूप में? घात के रूप में। 2 की घात 4 गुना 5 की घात 2। आसान है, बिल्कुल बन जाएगा। उसी प्रकार हम 600 का भी निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? 600, 25 का, 1250 का, 3100, 3125 का, इस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो इसका निकाल के देख लेते हैं हम। 3125 का अभाज्य गुणनफल, तो किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। देखिए 3 का भाग जाता है, सोचिए थोड़ा सा, जाएगा यहाँ? नहीं जाएगा। जाएगा कि नहीं? सोचिए, नहीं जाएगा।
जाएगा? जाएगा भाग? नहीं। 5 का जाएगा? बिल्कुल जाएगा 5 का। कितने बार? 6। कितने बार? 2। कितने बार? 5। क्या 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 1। कितने बार? 2। कितने बार? कितने बार गया? 5। ठीक। 30 5 का भाग जाएगा? कितने बार गया? कितने बार गया? 2। कितने बार? 25। 30 से 5 का भाग जाएगा? कितने बार? 5। 30 से 5 का भाग जाएगा? 5 सॉरी, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक। तो 3125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितना 5 है हमारे पास? 5। तो 5 की घात 5। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल रहे थे हम यहाँ पर? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या निकाल रहे थे? अभाज्य गुणनखंड। बहुत आसान है, सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए प्रश्न दे दिया गया है, ये सी नंबर करिए और बी नंबर करिए, आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से करते जाइए। ठीक है, बन जाएगा। देखो दूसरा प्रश्न में क्या बोला गया है? तो दूसरा प्रश्न में बोला गया है अपवर्त निकालिए, क्षय के अपवर्त लिखिए। किसके अपवर्त लिखिए? क्षय के। अपवर्त बोला गया है, थोड़ा शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। गुणज मतलब पहाड़ा। गुणज मतलब पहाड़ा। तो क्षय के क्या क्या हो जाएंगे? 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, 2 से गुना करेंगे 12 आएगा, 3 से गुना करेंगे 18, 4 से गुना गुना करेंगे 24। इस प्रकार से हम चलते रहेंगे। 8 के अपवर्त क्या क्या हो जाएंगे बताइए? क्या क्या आ जाएगा? बोलिए बोलिए बोलिए। 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 8 का 4 से गुना करेंगे 32। इस प्रकार से आगे चलते रहेगा। 12 का 12 का निकालिए, निकालिए 12 का गुणाज। 12, 2 का गुना करेंगे तो 24, 3 का गुना करेंगे तो 12 दिया 36। इस प्रकार से चलते रहेगा। अब इसका गुणज करिए, आप करिए आराम से। 20 में हम 1 का गुना करेंगे तो 20 1 का 20, 2 का गुना करेंगे 40, 3 का गुना करेंगे 60, 4 का गुना करेंगे 80। इस प्रकार से हम चलते रहेंगे। ठीक, आसान है प्रश्न करना। तो हम अब आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये 2 प्रश्न हो गए हमारे। नेक्स्ट प्रश्न